साइबर सिटी गुरुग्राम में कई दिनों से एक गैंग ने चैन स्नैचिंग और चोरी की वारदात से गुरुग्राम में आतंक मचा रखा था। गुरुग्राम की डीएलएफ पुलिस ने इस गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस गैंग के आरोपी इतने शातिर थे कि चोरी की हुई बाइक से ये चैन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इस गैंग के मुखिया कपाला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कपाला खुद की एक गैंग बनाकर ऐसी वारदातों को अंजाम दिया करता था। मुख्य आरोपी कपाला के ऊपर 9 वारदातें पहले से ही दर्ज है। ये गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच फेज़ 4 के इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप द्वारा एक गुप्त सूत्रों के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें जो गुड़गांव के अंदर स्नैचिंग की काफ़ी और चोरी की व्हीकल थेफ्ट की काफ़ी वारदात बढ़ रही हैं। उसके मद्देनज़र रखते हुए गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच जो इंस्पेक्टर संदीप है उनकी टीम द्वारा एक बेहतरीन काम करा गया है। इनके दौरान एक गैंग को पकड़ा गया है जो कि गुड़गांव के अंदर कई जगहों पर स्नैचिंग की और व्हीकल थेफ्ट की वारदातों को अंजाम दे रहा था। बेहतरीन काम करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको ट्रैप करा और उन लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। इस दौरान ये जो गैंग है बेसिकली ये काफ़ी जगह स्नैचिंग की वारदात जैसे कि मोबाइल और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, और जो चोरी करी हुई व्हीकल्स ये जो यूज़ करते थे उसके ऊपर सवार होकर ये चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ये कपाला करके एक गैंग है, बेसिकली कपाला है, इसका नाम है राहुल उर्फ एलियास सिद्धार्थ एलियास कपाला। ये मधेपुरा बिहार का रहने वाला है और अपने अन्य कुछ साथियों के साथ अपना गैंग को संचालित करता है और बाइक्स चोरी कर और उसके बाद फिर संबंधित गुड़गांव के अंदर ही स्नैचिंग की जो चैन स्नैचिंग है या मोबाइल स्नैचिंग की अनेकों वारदातों को अंजाम देते थे ये। तो इन दो जो आरोपी हैं इनको पकड़ा गया है। एक राहुल एलियास सिद्धार्थ एलियास कपाला जो कि एक मुख्य आरोपी है जो संचालित करता है अपने गैंग को। इसका एक साथी है दीपू, ये बेगूसराय बिहार का रहने वाला है, और इनके अन्य भी जो साथी हैं वो भी बिहार से ही रहने वाले हैं और यहाँ पर कुछ समय से ये यहाँ पर रह रहे हैं और पहले भी लगभग अनेकों ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका है, जो कि 9 वारदातें इस कपाला के ऊपर है रजिस्टर्ड हैं। इसको कपाला के नाम से जाना जाता है, बेसिकली राहुल नाम है इसका, राहुल एलियास सिद्धार्थ। इसके ऊपर पहले भी 9 स्नैचिंग की, आर्म्स एक्ट और व्हीकल थेफ्ट के संबंध में ऐसे 9 केस रजिस्टर्ड हैं। लगभग 6-7 महीने से ये बेल पर हैं। और इसका साथी जो दीपू पकड़ा गया है इसके ऊपर भी संबंधित धाराओं के तहत 8 और अन्य मुकदमे दर्ज हैं पहले से। 6 महीने पहले ये अपना जेल से बेल पाए हैं। सर क्या बरामद इनसे किया गया या इनसे अभी पुलिस रिमांड पे इनको ले रखा है और संबंधित जो प्रारंभिक हमारी पूछताछ में आया है, जो आइडेंटिफाई हुई हैं चीज़ें, 12 वारदातों के बारे में इन्होंने अभी खुलासा करा है, जिसमें 5 व्हीकल थेफ्ट की वारदातें हैं जो गुड़गांव से बाइक्स चोरी करी हैं। उन्हीं बाइक जो मोटर बाइक था उनका प्रयोग करके इन्होंने फिर चैन स्नैचिंग की और मोबाइल स्नैचिंग की अनेकों वारदातों को अंजाम दिया है। जिस संबंध में गहनता से पूछताछ करी जा रही है, इनको रिमांड पे लिया गया है। और अभी तो 12 वारदातें जो सामने आई हैं, उसके अलावा भी कितनी और ऐसी वारदात हैं, क्योंकि अनेकों ऐसी वारदातों को, घटनाक्रमों को अंजाम दिया गया है। खासकर सेक्टर 40 का एरिया है, सेक्टर 56 का एरिया है हमारे यहाँ का ईस्ट जोन के अंदर। और जो व्हीकल थेफ्ट का जो ज़्यादातर मामले हमारे यहाँ पर शिवाजी नगर और सेक्टर पुलिस स्टेशन सेक्टर 14 का एरिया है। इन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा वारदातों का जो उनका नेटवर्क था। कहाँ से गिरफ्तार किया इनको अभी यहाँ गुड़गांव से ही गिरफ्तार करा है और बेसिकली माता मंदिर पड़ता है हमारा, छोटी माता मंदिर, उसके पास से। और अब गहनता से इनसे पूछताछ करी जाएगी अन्य कौन कौन लोग हैं जो संलिप्त हैं ऐसी घटनाक्रम और वारदात को, क्योंकि काफ़ी ऐसी इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने में काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहे हैं इनके। अभी प्रथम दृष्टि से जो हमारे सामने पूछताछ में आई है, बेसिकली ये व्हीकल थेफ्ट और स्नैचिंग की वारदातों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। और जैसे कि इनकी पृष्ठभूमि देखी गई है, इनका जो एंटीसीडेंट्स रिकॉर्ड देखा गया है, उस दौरान भी यही चीज़ें निकल के आई हैं। जिस तरीके से इनके ऊपर पास्ट में 8-9 मुकदमे अलग से दर्ज हैं, वो स्नैचिंग की, आर्म्स एक्ट के तहत और व्हीकल थेफ्ट के ही मुकदमे दर्ज हैं। और उसी तरीके की नहीं, ये गुड़गांव से ही हैं, गुड़गांव में ही अरेस्ट हुए थे पहले, और दिल्ली के अंदर भी इनके कुछ वारदातों को इन्होंने ज़रूर अंजाम दिया है और वहाँ पर भी कुछ केस रजिस्टर्ड हैं। संबंध में अभी गहनता से अभी वो जाँच करी जा रही है, जो जैसे इनको रिमांड पे लिया गया है और कंफर्म करेंगे। अभी फर्दर दूसरी कंसर्न पुलिस से भी हम बातचीत में हैं और करके क्लियर करेंगे। सर फिलहाल ये रह कहाँ रहे थे, कुछ पता लग पाया? देखिए, जो कपाला है ये तो काफ़ी अपनी ठिकाने बदलता रहता था, कभी कापा सेड़ा रह रहा था, कभी गुड़गांव के कुछ एरियाज़ में आसपास, माता मंदिर के आसपास जो पता चला है। और जो दीपू है ये भी अभी बेसिकली कापा सेड़ा के पास रह रहा था किराए के मकान पर। तो अभी देखना है कि अन्य जो 2 साथी और वांटेड हैं
उनको भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी और उन्होंने कितनी अलग से वारदात करी उसका भी खुलासा करेगी। आपको ये बता दें कि दोनों ही आरोपी 6 महीने पहले ही जेल से बेल पर बाहर आए हुए थे और बाहर आने के बाद वारदात को लगातार अंजाम दे रहे थे। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अभी तक 12 वारदातों को कबूला है जो गुरुग्राम में अंजाम दिया गया था। 5 वारदातें बाइक चोरी की है और बाकी चैन स्नैचिंग की है। पुलिस फिलहाल इन आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।